हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एडजस्टमेंट कि उसमें जो अर्न या फिर अनअर्न्ड इनकम होते हैं उनका एडजस्टमेंट किस तरह से किया जाता है। डी के गोयल का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपको अर्न अर्न इनकम के एडजस्टमेंट को बताया जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। द क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन इस तरह से दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 एंड बैलेंस शीट एज अ डेट। आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है और इन्फॉर्मेशन आपके पास दिया हुआ है। ठीक, आप अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। स्टॉक दिया हुआ है, परचेज एंड परचेज रिटर्न, फ्री होल्ड प्रीमियसेस, इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस। इसके अलावा जो आइटम दिया है उसमें यह है ऑडिट फीस, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट, डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स दे रखा है, वेजेस, सैलरीज, कैपिटल, ड्राइंग, इनकम टैक्स, इन्वेस्टमेंट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड में होता है, रिसीव क्रेडिट साइड में है। सेल्स रिटर्न, सेल्स, दिस इज सेल्स रिटर्न, इज सेल्स। बिल रिसीवर हो गया, ऑफिस फर्नीचर है, रेंट क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, दैट मीन्स ये इनकम हुआ। ऑफिस फर्नीचर 9000, कैश इन हैंड 5080, बैंक बैलेंस 7600। इसके अलावा आपके एडजस्टमेंट दे रखा है, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक है, राइट ऑफ डेप्रिसिएशन, फ्री होल्ड प्रीमिसेस एंड 20% ऑन ऑफिस फर्नीचर दिया हुआ है। कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, कमीशन कमा मिला है तो अभी तक मिला नहीं, ऐसे इसका मतलब इसको बोलते हैं अर्न इनकम, जिसको लिखा जाता है एक्रूड इनकम करके, और जिस अमाउंट का होता है उसके साथ इसको प्लस कर दिया जाता है। इंटरेस्ट अर्न 600, उसे इंटरेस्ट के साथ 600 को प्लस कर दिया जाएगा। अगर अर्न है तो प्लस कर दिया जाएगा, लेकिन अगर अनअर्न है, कई बार लिखा कि अर्न नहीं हुआ है, इसका मतलब उसको वहाँ से माइनस कर दिया जाएगा। 200 फॉर रेंट हैव बीन रिसीव्ड इन एडवांस, ये एडवांस ही मिला है, आपको पता है एडवांस माइनस होता है, एडवांस दैट मीन्स प्रीपेड। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना 6% और ड्राइंग फॉर 500 रुपीज़ का इंटरेस्ट देना है। तो इस एडजस्टमेंट को हम इस क्वेश्चन में करना है। कैसे करेंगे तो चलिए बनाते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर चैनल कर दीजिएगा, क्योंकि लगातार वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को करते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको आराम से समझ में आ जाए। ताकि सबसे पहला काम होता है, हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट को बनाएंगे। और सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इज 22,300, ठीक है। उसके जस्ट नीचे लिखा जाता है परचेज। बस ध्यान रखा जाता है परचेज के साथ परचेज रिटर्न तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर परचेज रिटर्न उसके नीचे लिख के माइनस कर देंगे, लेस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न दे रखा है 5200, तो माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2,24,800, ठीक है। इन दोनों को लिखने के बाद आप क्रेडिट साइड में लिखते हैं। क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखा जाता है बाय सेल्स। सेल्स के लिए भी ध्यान में रखेंगे, सेल्स रिटर्न तो नहीं दिया हुआ है, तो सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है डेबिट साइड में। 3,17,400 सेल्स है, उसमें से लेस हो जाएगा सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न दे रखा है 6,400, माइनस कर दीजिए तो ओवरऑल नेट सेल है 3,11,000। सेल्स रिटर्न के जस्ट नीचे लिखा जाता है ओपनिंग स्टॉक, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में सबसे नंबर 1 पे दे रखा है, दैट इज 70,000। अब इन चारों चीज़ों को एंट्री करने के बाद हम देखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्या क्या है। देखिए बुक में डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पे केवल एक ही चीज़ दिया हुआ है, वेजेस। तो वेजेस की एंट्री कर देंगे, ये हो गया 30,200। इसके अलावा कुछ भी और अमाउंट नहीं है जिसको ट्रेडिंग अकाउंट में डाला जा सके क्वेश्चन में। तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल कीजिए। तो दोनों साइड का टोटल करने के लिए मैं रफ का इस्तेमाल करूँ। सबसे पहले
तो अमाउंट ऑफ क्रेडिट साइड दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 3,81,000 और अमाउंट ऑफ डेबिट साइड तीनों को ऐड कर देंगे, ये मिलेगा आपको डेबिट साइड का 2,77,300। तो क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है, दैट मीन्स जो आएगा माइनस होकर वो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो माइनस कर दीजिए 0, 7, 10 में से 7 गया 3, 7 में से 7 माइनस करेंगे 1,03,700, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। अब ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट इज 1,03,700। अब अकाउंट को क्लोज कर देंगे 3,81,000, यहाँ पर भी हो जाएगा 3,81,000। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब ट्रेडिंग अकाउंट के जस्ट नीचे हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। के लिए हम सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट साइड में। तो ये हो गया बाई ग्रॉस प्रॉफिट 1,03,700। आप क्वेश्चन में देखेंगे जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट रिसीवल है उन सब की एंट्री करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन की शुरुआत में देखेंगे, स्टॉक परचेज रिटर्न एंट्री, फ्री होल्ड प्रीमिसेस एसेट्स होता है, इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेस दे रखा है उसकी एंट्री करेंगे। 2 इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेस 11,200। उसके जस्ट नीचे दिया हुआ इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट आपका नहीं दिया हुआ तो इंश्योरेंस को एज इट इज आप एंट्री कर दीजिए 1,850। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है ऑडिट फीस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बस ध्यान में रखना है कि एडजस्टमेंट तो नहीं दे रखा है। ऑडिट फीस 800। फिर दिया हुआ कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, तो कमीशन रिसीव होने की इनकम है तो हम इसको क्रेडिट साइड में डालेंगे कमीशन। अब कमीशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव 500, तो कमीशन आपका है 2,700 और अर्न कितना हुआ है उसको प्लस कर देंगे, प्लस अर्न को एक्रूड के नाम से लिखा जाता है, एक्रूड इनकम। द अमाउंट इज एक्रूड इनकम 500, तो उसको प्लस कर देंगे 3,200। उसके जस्ट नीचे दिया हुआ इंटरेस्ट, ये भी क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्रेडिट में एंट्री करेंगे। और इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 1,400, और इसके लिए भी दे रखा है एडजस्टमेंट कि इंटरेस्ट अर्न 600, तो उसको भी प्लस कर देंगे एक्रूड इनकम करके, एक्रूड इनकम 700। तो ओवरऑल आ गया ये 600, दैट इज 2,000। ठीक है, तो ये हो गया आपकी एडजस्टमेंट अर्न इनकम की। तो कमीशन के साथ प्लस कर दिया, इधर एक्रूड इनकम के साथ इंटरेस्ट का ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसकी बाकी चीज़ें वो देखेंगे। इंटरेस्ट के बाद मुझे दे रखा है डेप्टर्स बेस सैलरीज टू, सैलरीज का कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो एंट्री कर देंगे 15,200। उसके बाद दे रखा है डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, डेबिट साइड की अमाउंट है, तो ये हो गया डिस्काउंट अलाउड 7,500 और डिस्काउंट रिसीव हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, डिस्काउंट रिसीव्ड अमाउंट इज 4,200। उसके बाद दिया हुआ है सेल्स रिटर्न, सेल्स एंट्री हो गया, बिल्स रिसीवर, ऑफिस फर्नीचर, रेंट दिया वो भी क्रेडिट साइड में, तो बाई रेंट। ठीक है, रेंट से रिलेटेड दे रखा है 200 फॉर रेंट हैव रिसीव इन एडवांस, एडवांस रेंट है तो एडवांस रेंट माइनस होता है, रेंट इज 2,600, उसमें से आप क्या कर दीजिए लेस कर दीजिए एडवांस।
एडवांस 200 माइनस कर देंगे तो अमाउंट बचेगा 2400। ठीक है, लास्ट में कैश इन हैंड क्या बैंक। अब देखेंगे एडजस्टमेंट हमारा क्या क्या छूट रहा है। सबसे पहले एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो दे रखा है डेप्रिसिएशन, फ्री होल्ड प्रीमिसेस का डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है, वर्किंग नोट में नंबर 1 हमें निकालना है क्या, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वो भी किसका, फ्री होल्ड प्रीमिसेस। क्वेश्चन में देखिए फ्री होल्ड प्रीमिसेस कितने का दिया हुआ है, फ्री होल्ड प्रीमिसेस दिया हुआ है आपका 1 लाख, और कैलकुलेट करने के लिए क्या है 1 लाख का 5%, द अमाउंट इज 5000। उसके बाद ऑफिस फर्नीचर का कैलकुलेट करने के लिए कहा है, ऑफिस फर्नीचर है 9000 और उसका निकालना है हमें 20%। 9000 20% आ जाएगा 1800। तो ये डेप्रिसिएशन हो गया, उसको हम डेबिट साइड में एंट्री कर देंगे। टू डेप्रिसिएशन सबसे पहले है फ्री होल्ड प्रीमिसेस, अमाउंट इज 5000, उसके नीचे है ऑफिस फर्नीचर, $1800। दोनों को टोटल कीजिए, अमाउंट डाल देंगे 6800। लास्ट में एडजस्टमेंट दिया हुआ है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे हम वही सेम एडजस्ट वर्किंग नोट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और कैपिटल आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,50,000, 1,15,000 का निकालना है 6%, तो दैट इज 15 6 99,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको डेबिट साइड में लिखा जाता है हमेशा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9000। और एक चीज़ बचा है लास्ट, ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में आता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरा कैलकुलेट करके अमाउंट दे रखा है, जो अमाउंट दे रखा है उसकी एंट्री कर दी, दैट इज 500। सारी एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा लास्ट वर्क जाता है दोनों साइड का टोटल करना। अगर हम टोटल करेंगे दोनों साइड का तो कितना क्या मिलेगा, देखिए सबसे पहले हम टोटल करते हैं क्रेडिट साइड का 1,03,700, 3,200, 2,000, 4,200, 2,400 और 500। तो इसका टोटल आपका आएगा 1,16,000। क्लियर। अब हम बात करेंगे टोटल डेबिट साइड में 11,200, 1,850, 800, 15,200, 7,500, 6,800 और 9,000। और इसका टोटल आपका आ रहा है 52,350। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो होगा आपका नेट प्रॉफिट। एक दूसरे से माइनस कीजिए तो माइनस करके बचेगा 63,650। ठीक है, इसकी एंट्री हम कर देंगे इसके डेबिट साइड में, तो ये हो जाएगा टू नेट प्रॉफिट। अमाउंट इज 63,650। अकाउंट क्लोज कर दीजिए ओवरऑल टोटल से, और ओवरऑल टोटल इज 1,16,000। हेयर आल्सो 1,16,000। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस बन के कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट इसका ट्रांसफ़र करेंगे हम बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए मैंने हमेशा कहा है सबसे पहले लायबिलिटी साइड को करते हैं। लायबिलिटी साइड में सबसे पहला अमाउंट जो आएगा वो आएगा कैपिटल का, और ना कैपिटल कितना दिया रखा है, कैपिटल है 1,50,000। पहले इसके होगा हम इसके साथ सबसे पहला काम होता है नेट प्रॉफिट जो आपको आया है क्वेश्चन में भी वो ऐड कर देंगे। और नेट प्रॉफिट कितना आया है 63,650 प्लस कर दीजिए 63,650। उसके बाद एक चीज़ और दे रखा है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी प्लस होता है कैपिटल में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज 9,000। तीनों को अगर प्लस करते हैं तो आपको कितना मिल रहा है 2,22,650। अब इसमें कुछ चीज़ें माइनस होती हैं, क्या क्या होंगी, सबसे पहले माइनस होंगी इसमें से ड्राइंग, और अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज
12,000, साथ ही साथ माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 500। एक चीज और ड्राइंग दे रखा है, दैट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्योंकि मालिक का होता है तो हम एज ए ड्राइंग ट्रीटमेंट करते हैं, तो इनकम टैक्स को भी कैपिटल से माइनस कर दिया जाता है। अमाउंट इज 3,600। अब इन तीनों को ऐड करके 2,22,650 से माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 2,06,550। ठीक है, कैलकुलेट करके देखिएगा। अब लायबिलिटी साइड में नेक्स्ट अमाउंट जो आता है वो क्या दे रखा है, क्रेडिटर्स। अमाउंट इज 24,830 और लास्ट में बचा है जो एडवांस रेंट है वो चीज, एडवांस रेंट दैट इज 200। आप फिलहाल इसको होल्ड करेंगे। अब हम आते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में सबसे पहले आएगा स्टॉक 70,000, उसके नीचे एंटर कर दीजिए कैश इन हैंड दिया हुआ है आपका 5,080, फिर दिया हुआ आपका कैश एट बैंक 7,600, फिर आपका एंट्री करना है प्रीमिसेस का, फ्री होल्ड प्रीमिसेस दे रखा है। द अमाउंट इज 1 लाख, जिसमें से माइनस हो जाएगा उसका डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था हमने 5,000। द अमाउंट इज 95,000। जस्ट नीचे दे रखा है डेप्टर्स। डेप्टर्स इज 32,400। नाउ इन्वेस्टमेंट 8,000, बिल रिसीवेबल 5,200। इसकी एंट्री होने के बाद एक चीज बचा हुआ है फर्नीचर 9,000 दे रखा है, इसमें से माइनस हो जाएगा आपका डेप्रिसिएशन। द डेप्रिसिएशन इज 1,800 दैट इज 7,200। लास्ट में हम एडजस्टमेंट में क्या बचता है, जो अर्न इनकम है उसकी एंट्री करते हैं। ठीक है, तो अर्न इनकम कौन कौन है, दो तरीके का। एक है अर्न कमीशन दैट इज 500, और दूसरा दे रखा है अर्न इंटरेस्ट दैट इज 600। अब सारी एंट्रीज के बाद हमें एक ही काम करना होता है, टोटल। आप टोटल में ध्यान में रखिएगा, ये जो लायबिलिटीज़ है और ये जो एसेट्स है दोनों का टोटल हमेशा इक्वल आना चाहिए। तो इधर इसको ऐड कीजिए, इधर लायबिलिटीज़ को ऐड कीजिए, हम दोनों साइड का टोटल करेंगे तो टोटल कितना मिल रहा है हमका 2,31,580, और एसेट साइड का टोटल भी 2,31,580, यानी कि दोनों साइड का हमारा टोटल बिल्कुल इक्वल आया। दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और सबसे ज़्यादा कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।